स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। इसमें मैंने आपको बताया था एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी, और उसमें क्या बताया था मैंने, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। आज हम स्टार्ट करेंगे एलर्जीज के साथ, ठीक है। जब भी हम कहीं पर जाते हैं, स्नीजिंग होने लगती है अचानक, या फिर कुछ स्किन प्रॉब्लम हो जाती है, तो हम फटाक से क्या बोलते हैं, दिस इज एलर्जी विच occurs to you and which leads to sneezing and itching, ठीक है। तो एलर्जीज क्या होती है, these are aggregated response of immune system to certain antigens present in the environment is called allergy, ठीक है। ये क्या होता है, एक्स एग्रीगेटेड रिस्पॉन्स होता है, मीन्स एक इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है हमारे इम्यून सिस्टम का टू सर्टेन एंटीजेंस। एंटीजेंस मैंने आपको बताया था, कोई भी फॉरेन पार्टिकल या माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एंटीजन क्या होते हैं, दीज आर एनी फॉरेन पार्टिकल, मीन्स हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो पहचानता है एज, हमारे जो सेल्स हैं उनको पहचानता है एज सेल्फ, और जो हमारी बॉडी के बाहर के जो पार्टिकल्स हैं, पैथोजेंस है या किसी और ह्यूमन की भी जो सेल्स हैं, उनको भी नॉन सेल्फ के अकॉर्डिंग ये ट्रीट करता है, ठीक है। तो एंटीजेंस क्या होते हैं, दीज आर फॉरेन पार्टिकल्स और पैथोजेंस विच causes रिस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम, ठीक है। जिससे क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स करता है इनको। वो क्या होते हैं, हमारे एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं ये इन द एनवायरनमेंट, उनको हम क्या बोलते हैं, एलर्जी, ठीक है। तो एलर्जी क्या है, ये हमारे इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स होता है टुवर्ड्स फॉरेन पार्टिकल्स, ठीक है। अब जो ये सर्टेन एंटीजेंस होते हैं, एलर्जी का कोज देखते हैं। कोज क्या होते हैं इसके, जो मैंने बताया कि ये क्या होते हैं एलर्जीज के, सर्टेन एंटीजेंस। सर्टेन जो एंटीजेंस है इनको हम बोलते हैं एलर्जेंस, ठीक है। एलर्जेंस क्या होते हैं, दीज आर एंटीजेंस या पैथोजेंस which are present in the environment and causes immune response, ओके। उनको हम क्या बोलेंगे, एलर्जेंस बोलेंगे। अब ये क्या है, कोज है। एलर्जेंस क्या करते हैं, डिजीज कोज करते हैं, एलर्जी कोज करते हैं इन ह्यूमन बीइंग। और जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है हमारी बॉडी में, इतना जो क्विक रिस्पॉन्स होता है, तो वो कौन सी एंटीबॉडी क्रिएट करती है। एंटीबॉडी क्या होती है, सबसे पहले तो ये देखो, एंटीबॉडी होती है जो ये होती है इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स, टुवर्ड्स एंटीजन, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर मैंने बताया था कि जो एंटीबॉडी होती है वो स्पेसिफिक होती है टुवर्ड्स स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म या एंटीजन, ठीक है। क्या होता है, एंटीबॉडी रिस्पॉन्स होती है इम्यून सिस्टम का टुवर्ड्स एंटीजन। तो जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है एलर्जीज में, दैट इज
IgE टाइप, ठीक है। बहुत सारे एंटीबॉडीज प्रेजेंट होते हैं, मैंने आपको बताया था IgE बहुत सारी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है जो कि वेरियस एंटीजेंस के अगेंस्ट एक्ट करती है, ठीक है। एलर्जेंस देखते हैं। एलर्जेंस भी काफ़ी टाइप के होते हैं। विच कॉजेज एलर्जी, पोलन ग्रेन। कुछ जो ह्यूमन होते हैं उनको क्या होते हैं, एलर्जी होती है फ्लावर्स से। जब भी वो फ्लावर के आसपास जाते हैं या उनकी स्मेल करते हैं तो क्या हो जाता है, उनको स्नीजिंग होती है, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव होती है, जिससे क्या होता है उनको हार्म भी हो सकता है। तो वो किसकी वजह से होती है, वो होती है पोलन ग्रेन की वजह से। जो कुछ ह्यूमन्स होते हैं उनकी क्या होते हैं, इम्यूनिटी सिस्टम लो होता है और वो जैसे ही इन पोलन को स्मेल आउट करते हैं तो ये पोलन उनके नेजल चैम्बर में जाकर क्या करती है, एलर्जी को क्रिएट करती है, ठीक है। और पोलन हो सकते हैं और हो सकते हैं माइट्स इन डस्ट। माइट्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि डस्ट में प्रेजेंट होते हैं, और माइट्स जो है वो एनिमल्स पर भी प्रेजेंट होते हैं, बट जो स्मॉल माइट्स होते हैं वो डस्ट में प्रेजेंट होते हैं, हैंग्ड होते हैं ये डस्ट में। और जैसे ही हम स्मेल करते हैं क्या होते हैं, हमारे नेजल चैम्बर्स के थ्रू अंदर जाते हैं और उससे क्या होते हैं, हमें स्नीजिंग, कफिंग, ये सारे सिम्टम्स शो हो जाते हैं, ठीक है। वो क्या कॉज करते हैं, एलर्जी को। अगर ये दोनों इंट्रोड्यूस हो जाते हैं हमारे बॉडी में तो प्रोडक्शन हो जाती है IgE की, ठीक है। और जो एनिमल्स होते हैं उनके ऊपर भी क्या प्रेजेंट होते हैं, कुछ स्मॉल माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से भी क्या होती है, एलर्जी हो जाती है, ठीक है। हेयर्स भी होते हैं एनिमल्स के जो एलर्जी क्रिएट करते हैं। अब हम देखेंगे सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। सिम्टम्स में मैंने आपको बताया कि क्या होती है, स्नीजिंग होती है, ठीक है। स्नीजिंग हो गई, वाटरिंग आई, आंखों से पानी आने लगता है, रनिंग नोज, जैसा कफ में कोल्ड में होता है ना कि बार बार क्या आती है, छींकें आती है, आंखों से पानी आता है, नाक से पानी आता है, एंड डिफिकल्टी होती है ब्रीदिंग में। क्योंकि जो भी ये सारी चीज़ें ये रिलेटेड किससे, हमारे नेजल चैम्बर से हम स्मेल आउट करते हैं इन चीज़ों को, तभी क्या होती है, एलर्जी होती है। तो इसके सिम्टम्स भी कैसे हैं, कोल्ड से रिलेटेड है, जैसे स्नीजिंग, वाटरिंग आइज, रनिंग नोज एंड डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। अब हम करेंगे डायग्नोसिस ऑफ एलर्जीज। डायग्नोसिस में हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं कि एलर्जी है या नहीं है। अगर प्रेजेंट है एलर्जी तो कौन से टाइप की प्रेजेंट है। इसमें क्या होता है कि जो वेरियस पैथोजेंस हम रिकॉग्नाइज कर पाए हैं अभी तक एलर्जी से रिलेटेड, जैसे कि पोलन, माइट्स, इन सबको लो कंसंट्रेशन में इंट्रोड्यूस कराया जाता है टू इन्फेक्टेड पर्सन। फिर जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है इसमें क्या प्रोडक्शन होती है, IgE एंटीबॉडीज की, और डॉक्टर्स पता लगा लेते हैं थ्रू ब्लड टेस्टिंग कि IgE की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, मीन्स जो एक स्पेसिफिक पैथोजन है वो कोज कर रहा है एलर्जी को, ठीक है। डायग्नोसिस में क्या किया जाता है कि जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसको लो कंसंट्रेशन में इंट्रोड्यूस कराया जाता है उसकी बॉडी में जो भी हमारे एलर्जन है वो, और फिर क्या होगी, एंटीबॉडी की प्रोडक्शन होगी, फिर ब्लड का सैंपल लिया जाएगा और फिर पता लगा लिया जाता है कि कौन सा जो पैथोजन है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज रिलीज हुई है, ठीक है। जो एलर्जी होती है ये किसकी वजह से होती है, एलर्जेंस की वजह से, ठीक है।
लेकिन जो एलर्जन है वो कॉज करते हैं रिलीज ऑफ केमिकल्स इन आवर बॉडी that is histamine and serotonin। ठीक है, ये दोनों केमिकल्स क्या होते हैं, रिलीज होते हैं एलर्जी होने पर, और इन दोनों को रिलीज कौन करता है, मास्ट सेल्स। मास्ट सेल्स क्या करती है, इन दोनों को रिलीज करती है। ठीक है, जिसकी वजह से हमें क्या पता लग जाता है कि एलर्जी हुई है। अब हम करेंगे इसका ट्रीटमेंट। एलर्जीज के लिए कौन सी मेडिसिन या ट्रीटमेंट अवेलेबल है। इसमें क्या होती है कि इसमें हिस्टामाइन की टैबलेट्स, एंटी हिस्टामाइन की टैबलेट्स दी जाती है ताकि हिस्टामाइन ज़्यादा मात्रा में सिक्रेट ना हो। एंटी हिस्टामाइन की टैबलेट्स दी जाती है क्योंकि इसमें क्या होता है, हिस्टामाइन की प्रोडक्शन होती है हमारी बॉडी में, उसको इनहिबिट करने के लिए एंटी हिस्टामाइन दी जाती है। एड्रेनलिन, ये क्या है, एक न्यूरोट्रांसमीटर है, बताया था मैंने। ये क्या करेगा, सिग्नल प्रोवाइड करता है एड्रेनलिन टू स्टॉप द एलर्जी या सिम्टम्स। ठीक है, और इसमें प्रोवाइड किए जाते हैं स्टीरॉइड्स जो एक्ट करते हैं अगेंस्ट द एलर्जन। ये तीनों क्या करते हैं, एलर्जन के अगेंस्ट एक्ट करते हैं, और जो हिस्टामाइन एंड सेरोटोनिन रिलीज होता है उन दोनों के क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है, एलर्जी पर पोश लगाया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर हमारा ये कंप्लीट हो जाता है एलर्जीज।